जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर देना। 22 अक्टूबर 2008 ये वो दिन था जब भारत ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 1। और इस स्पेसक्राफ्ट का काम ये था कि ये मून के चारों ओर चक्कर लगाएगा और वहाँ का केमिकल कंपोजिशन और जियोलॉजिक मैपिंग करेगा और हमको फोटोज जो है सेंड करेगा। दोस्तों, इसरो की रिपोर्ट के हिसाब से चंद्रयान 1 ने लगभग 3400 मून के जो है चक्कर लगाए थे और एट लास्ट 29 अगस्त 2009 को इसका कम्युनिकेशन स्पेस क्राफ्ट से लॉस्ट हो गया। दोस्तों, इसी मिशन के बाद इंडिया ने दुनिया को बताया कि चांद के साउथ पोल पे बहुत अधिक मात्रा में पानी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि चांद में हीलियम के भंडार बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दुनिया में एक रेस शुरू हो जाती है मून को लेके। अमेरिका, रशिया, जापान, इजराइल, चाइना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने कई सारे मिशंस जो हैं मून के लिए प्लान किए हुए हैं। लेकिन अब दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिरकार चंद्रयान 3 चांद में किस चीज की खोज करेगा और आखिरकार चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हुआ था और चंद्रयान 3 मिशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। हम दोनों को ही जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो इंफॉर्मेशन एंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो लूनर मिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबसे पहला सक्सेसफुल मून मिशन साल 1959 में लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था यूएसएसआर ने, जिसका नाम था लूना 1। इसके बाद साल 1959 में ही यूएसएसआर ने लॉन्च किया लूना 3, जिसने दुनिया को चांद की पहली फोटो दी थी। दोस्तों, जब यूएसएसआर चांद की फोटो क्लिक कर रहा था तभी अमेरिका ने सबसे अलग करने का सोचा, वो था ह्यूमंस को चांद की धरती पे उतारना। साल 1969 में अमेरिका ने फर्स्ट ह्यूमन मिशन भेजा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पे कदम रखा था। चांद और धरती के इतिहास में अभी तक सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पे कदम रखा है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मून ही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? कई सारे देश बहुत सारा पैसा खर्च करके मून के लिए इतने सारे मिशंस जो है प्लान करते हैं। दोस्तों, अगर हम मून को देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो आपको मून में देखने को मिलेगी। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि मून में, चांद में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कैल्शियम। इनमें हीलियम 3 जो कि एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव फ्यूल होने वाला है फ्यूचर न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। दोस्तों, हीलियम 3 मून का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये अर्थ में आपको बहुत ही रेयर मात्रा में देखने को मिलेगा। यानी कि अर्थ में हीलियम 3 के भंडार उतने ज्यादा नहीं हैं जितने के मून में है। इसलिए बहुत सारे देश जो हैं मून की रेस में लगे हुए हैं कि हम जो है सबसे पहले पहुंच के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मून में है सबसे ज्यादा पानी। दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 140 लूनर मिशंस जो है भेजे गए हैं, जिसमें कि ऑर्बिट मिशन, क्रैशेस, हिस्टोरिक लैंडिंग्स, ये सब शामिल हैं। अब अगर हम बात करें भारत के चंद्रयान 2 मिशन की, तो इसका एम क्या था? दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करानी है मून के साउथ पोल में। इसमें एक रोवर भेजा जाएगा जो कि डेटा कलेक्ट करेगा मून से कि मून का कंपोजिशन क्या है, वहाँ की जियोलॉजी क्या है। साइंटिस्ट को ये सब जानने में चंद्रयान 2 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके साथ साथ चांद से धरती तक की जो दूरी है उसको भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे। दोस्तों, इसका मेन एम यहाँ पे ये भी था कि चांद की धरती पे एक लैंडर उतरेगा जिसका नाम है विक्रम, और फिर इसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जिसका नाम है प्रज्ञान। लेकिन जब विक्रम लैंडर लैंडिंग करने वाला था चांद में, उसके लगभग 200 किलोमीटर पहले ही लैंडर क्रैश हो गया। और दोस्तों, इसका मेन रीजन बताया जाता है सॉफ्टवेयर ग्लिच। सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से स्पीड को जो है कंट्रोल नहीं कर पाया था विक्रम लैंडर, इस वजह से वो जो है क्रैश हो गया था। दोस्तों, अब अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बिल्कुल आपको समान देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 7 पेलोड का जो है यूज किया गया है। चांद की धरती पे विक्रम लैंडर को उतारना, फिर इसके अंदर से रोवर निकलना, मेनली यही जो है मेन एम है चंद्रयान 3 का भी। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिनों तक जो है वर्क करने वाला है, क्योंकि इसके बाद चांद में रात हो जाएगी और वहां का टेम्परेचर लगभग आपको -230 डिग्री सेल्सियस जो है देखने को मिलेगा। इन 14 दिनों में ये चांद की सॉइल की मिट्टी का कंपोजिशन स्टडी करेगा। इसके अलावा चांद में जो रॉक्स हैं उनकी भी स्टडी करेगा और कुछ स्टोन्स को पिघलाने की भी कोशिश करने वाला है। वहां पे कितने अर्थक्वेक्स आते हैं इसके बारे में भी जो है ये जानने की कोशिश करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेनली चंद्रयान 3 में आपको 3 पार्ट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल, फिर है रोवर मॉड्यूल और फिर है प्रोपल्शन मॉड्यूल।
दोस्तों लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर को कहा जा रहा है, जो कि चांद की सतह पे जाके लैंड हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें रोवर मॉड्यूल की, तो रोवर मॉड्यूल वो है जो कि विक्रम लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा और चांद की सतह पे जाएगा, चांद में चक्कर लगाएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है इसरो को भेजेगा। दोस्तों प्रपल्शन मॉड्यूल का काम यह है कि चंद्रयान को अर्थ की ऑर्बिट से निकाल के मून की ऑर्बिट पे ले जाना। मेनली इसका काम है कि चंद्रयान को अर्थ की ऑर्बिट पे उठाना। दोस्तों आप ये कह सकते हो कि चांद पर पहुंचने पर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से बिल्कुल अलग हो जाता है और ये चांद के चक्कर लगाने लगता है। उसके बाद विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पे जाके लैंड हो जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लगभग 5 और 6 महीने तक ऑर्बिट करता रहेगा चांद के अराउंड, जो कि हमें कंटिन्यूसली बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। दोस्तों अब अगर हम बात करें चंद्रयान 3 में पेलोड्स की, इंस्ट्रूमेंट की, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं लैंडर और रोवर में यूज करे गए हैं। दोस्तों विक्रम लैंडर में सबसे पहले इल्सा ILSA एक इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये मून में अर्थक्वेक और वाइब्रेशन को जो है मेजर करेगा, जिससे जो इनर स्ट्रक्चर है मून का हम जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अलावा चांद का जो क्रस्ट और मेंटल है उसको भी प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा है रामबा RAMBHA रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एनोस्फियर एंड एटमॉस्फियर। ये लेजर बीम के थ्रू पत्थरों को जो है पिघलाने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जो गैस यहाँ पे निकलेगी उसको भी एनालाइज करेगा। दोस्तों दूसरा है चेस्ट CHASTE चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज को जो है मेजर करेगा मून में, यानी कि चांद में टेम्परेचर कितना है, वहां पे किस तरीके की एक्टिविटी होती है। दोस्तों फोर्थ अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये USA ने जो है दिया हुआ है। लेजर्स के थ्रू अर्थ से जो है सिग्नल्स भेजे जाएंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि विक्रम लैंडर कहाँ पे लैंड किया है, अर्थ से चांद की दूरी कितनी है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिफ्लेक्टर एरे जो हैं चांद में अभी मौजूद है। दोस्तों अब अगर हम बात करें प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट प्रज्ञान रोवर में लगाए हुए हैं, तो प्रज्ञान रोवर पर आपको 2 इंस्ट्रूमेंट्स मेनली जो है देखने को मिलेंगे। LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये सॉइल कंपोजिशन को जो है एनालाइज करेगा कि चांद की मिट्टी कैसी है, वहां पे केमिकल कंपोजिशन क्या है, उन पे कौन कौन से मिनरल्स जो है मौजूद हैं, इसके बारे में ये हमको बताएगा। दोस्तों दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद में जो छोटे बड़े पत्थर मौजूद हैं उनकी प्रॉपरली स्टडी करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चंद्रयान 3 मिशन को देखोगे तो इसमें भी कई सारे पार्ट्स जो है USA ने भी जो है प्रोवाइड करे हुए हैं। दोस्तों अगर आप इन सब इंस्ट्रूमेंट को टोटल करोगे तो ये टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट और आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में इंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है शेप। मेनली ये जो है रिवॉल्व करता रहेगा मून के आसपास, जो है ये रिवॉल्व करेगा और छोटे बड़े जो और भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके जो है इसरो को भेजेगा। तो टोटल 7 पेलोड्स यानी कि 7 इंस्ट्रूमेंट जो हैं चंद्रयान 3 में यूज करे गए हैं। दोस्तों हम यही उम्मीद रखते हैं कि इसरो बहुत अच्छे से अपने मिशंस को जो है परफॉर्म करेगा और चंद्रयान 3 चांद की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साइंटिस्ट को देता रहेगा। इन फ्यूचर भारत का सबसे बड़ा आने वाला मिशन है गगनयान मिशन। दोस्तों इसके बारे में भी मैं बिल्कुल जो है यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिलेगा। तो एट लास्ट आई होप कि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप अपनी ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।